टेस्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था मैंने आपको डिटेल के साथ। और ये बताएं बेटा, अब तो आवाज आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं है? अली अहमद आप बता दिया मेरा बेटा, शाबाश। एनीवन बेटा, किसी और कोई और बच्चा जिसको आवाज ना आ रही हो? तो ये सारी डिटेल थी मेरा बेटा जो मैंने आपको बताई। एक मरतबा कुछ बच्चे क्योंकि कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, इस दफा मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं। मेरा बेटा, आपका टेस्ट नंबर जो 1 होगा वो चैप्टर नंबर 12 के जो हमने प्रोग्राम पढ़े थे फॉर लूप वाले, 21 से 30 तक आपके ये 10 प्रोग्राम होंगे। टेस्ट नंबर 2 जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 13 के फर्स्ट हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और टेस्ट नंबर 3 जो होगा वो चैप्टर नंबर 13 के सेकंड हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज को मेरे ख्याल में टोटल 30 हैं, पहले में आपने 15 और दूसरे में। और जो चैप्टर नंबर 14 है ये होगा आपका टेस्ट नंबर 4 और ये कंप्लीट होगा। इसके टोटल मेरा बेटा 28 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 17 से 24 तक नहीं करने। बकिया मैं आज आपको पढ़ा देता हूं कि क्या है। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, ये सारे बच्चे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज निकाल लें। ये आज आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर हो जाएंगे खत्म। इसके बाद हमारे पास बचेंगे 3 चैप्टर। कुछ बच्चों ने जो ये 3 चैप्टर नहीं पढ़े हुए उनको मैं दोबारा ये पढ़ा दूंगा। 1 और 3 हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कुछ ने 8वें के भी कुछ टॉपिक स्किप किए हुए थे तो वो मैं दोबारा आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ना है मेरा बेटा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बेटा जो है वो है डिफाइन अ स्ट्रीम। स्ट्रीम किसको बोलते हैं? बेसिकली बहाव को बोलते हैं। कि लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज नोन एज स्ट्रीम। A logical interface to a file is known as stream. A stream is associated with a file using an open operation. एक जो stream है वो associate करती है किसी भी फाइल के ओपनिंग ऑपरेशन के साथ। The stream is disassociate from the file using close operation. और जो stream है वो फाइल से disassociate होगी जब हम उसके क्लोज ऑपरेशंस को यूज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टेक्स्ट स्ट्रीम? टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? द सीक्वेंस ऑफ करैक्टर। सीक्वेंस ऑफ करैक्टर इज नोन एज टेक्स्ट स्ट्रीम। वो स्ट्रीम जिसमें सीक्वेंस यूज होंगी, करैक्टर्स यूज होंगी सीक्वेंस के लिहाज से, वो कहलाएगी टेक्स्ट स्ट्रीम। अब जो टेक्स्ट स्ट्रीम है मेरा बेटा, करैक्टर तो हो गई, ये आपने करैक्टर कांस्टेंट पढ़ा था। अब करैक्टर कांस्टेंट आपने क्या पढ़ा था? करैक्टर की, अब करैक्टर कांस्टेंट पे आ जाए। आपने पढ़ा था सिंगल करैक्टर रिटन इन सिंगल कोट्स, कि सिंगल करैक्टर होंगी सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे। अब वो करैक्टर कौन से होंगी? अल्फाबेट्स हो सकते हैं। पहला पढ़ा था आपने अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स। अगर ये ए है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, जब हम इसको सिंगल में लिखेंगे तो वो करैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? करैक्टर कांस्टेंट। ये 1 ये करैक्टर कांस्टेंट है, ये हैश सिंगल कोट्स ये करैक्टर कांस्टेंट है। अब यहां सीक्वेंस है। टेक्स्ट स्ट्रीम में बहुत सारी करैक्टर्स इस्तेमाल होंगी। अब जब करैक्टर इस्तेमाल होंगी, फर्ज करें कि ए बी सी डी अल्फाबेट्स में से हों। अब क्या ए बी सी डी कंप्यूटर इसको समझ सकता है? कंप्यूटर तो समझता है 0 और 1 को। अब मैंने आपको बताया कि जो टेक्स्ट स्ट्रीम है ये करैक्टर है, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर है, तो इसका मतलब है कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता। जब समझ नहीं सकता तो इसमें मेरा बेटा फिर ट्रांसलेशन कर होगी। और वो ट्रांसलेशन क्या होगी? करैक्टर से हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डिजिटल फॉर्म में, 0 और 1 में। और 0 और 1 वाली फॉर्म कहलाती है बाइनरी स्ट्रीम। तो इसमें करैक्टर को हम ट्रांसलेट करेंगे, आगे यही बताएगा। A certain character translation may occur in the text stream. इसमें मेरा बेटा ट्रांसलेशन अकर होगी। करैक्टर्स को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरी एबीसी मैंने आपको बताई हुई है कि ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, कैसे एक एक ऐड करते जाते हैं और हाथ से लेके पूरी एबीसी, और ये किस तरह से ट्रांसलेशन होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पॉइंटिंग डिवाइस भी पढ़े थे और हर चीज पढ़ी थी, बार कोड रीडर, ये सारे। ये कभी आपने नहीं पढ़ा। कंप्यूटर में उस वक्त डाटा स्टोर ही नहीं हो सकता जब तक वो डिजिटल फॉर्म में ना हो, 0 और 1 वाली फॉर्म में। अगर कंप्यूटर में
डाटा स्टोर हुआ है तो इसका मतलब है वो डिजिटल फॉर्म में है। कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा किसी को नहीं समझता। अब जो टेक्स्ट स्ट्रीम है ये कैरेक्टर्स है, तो जाहिर सी बात है, कंफर्म बात है कि इसमें ट्रांसलेशन मेरा बेटा होगी। आगे फॉर एग्जाम्पल अ न्यू लाइन may be converted to the certain, ये वर्टिकल लाइन मेरा बेटा बता दिया कि न्यू लाइन के लिए करोगे। और ये आपने पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग में, ये जो हम लिखते थे एन, फिर वर्टिकल लाइन एन, ये हमें आउटपुट ऐसे देता था कि एक लाइन में एक आउटपुट होगी 1 2 3, वरना हमें एक ही लाइन में डाटा मिलता। नेक्स्ट है बाइनरी स्ट्रीम। बाइनरी स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब बाइट्स के पहले के लिए हमने पढ़ा था बिट, 0 और 1 जो है वो है बिट। 0 और 1 क्या है? बिट है। जीरो और 1 हो गए बिट। अब 8 बिट मिलके बनाते हैं बाइट्स, और ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है कि मेन मेमोरी में हजारों से लाखों सेल होते हैं और हर सेल 1 बिट डाटा स्टोर करता है, और फिर 8 सेल्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। अब जब एक सेल 1 बिट डाटा स्टोर करता है तो 8 सेल 8 बिट, और 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट। अब यहां पे ट्रांसलेशन नहीं होगी क्योंकि ये 0 और 1 की फॉर्म में। आगे मेरा बेटा, the translation is not performed in the binary stream, it exists with 1-to-1 corresponding to the external. It means that the number of bytes written or read as the same as the number of bytes on the एक्सटर्नल डिवाइस। 1-to-1 रिलेशन है, जैसे नंबर ऑफ बाइट्स रीड और राइट किए जाते हैं एक्सटर्नल डिवाइस को भी एज इट वैसे ही दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट कंपेयर बाइनरी और टेक्स्ट स्ट्रीम। बाइनरी और मेरा बेटा जो टेक्स्ट स्ट्रीम है, अब टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। बाइनरी स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ बाइट। टेक्स्ट स्ट्रीम में ट्रांसलेशन होगी, बाइनरी में ट्रांसलेशन नहीं होगी, यही चीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्स्ट फाइल? व्हाट इज द टेक्स्ट फाइल? क्वेश्चन नंबर 5 कि टेक्स्ट फाइल क्या है? वो फाइल जो रीडेबल भी हो और प्रिंटेबल भी हो, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं प्रिंट भी कर सकते हैं, वो टेक्स्टेबल फाइल है, रीड कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर डाटा, जो डाटा को स्टोर करती है एज ए रीडेबल and printable is called text file. It is saved in the secondary storage device such as disk. The text file has no fixed size. अब ये स्टोर कहाँ होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अब सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क हो गई, प्राइमरी स्टोरेज रैम रोम। अब ये सेकेंडरी है और इसका कोई साइज नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है, इसका कोई साइज फिक्स नहीं है। आगे मेरा बेटा, हाउ इज द एंड ऑफ टेक्स्ट फाइल इंडिकेट? टेक्स्ट फाइल कहां पे एंड हो रही है, इसकी इंडिकेशन क्या है, निशानदही क्या है? एंड ऑफ फाइल यूज करेंगे। ये पढ़ते हैं, अ स्पेशल एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर इज यूज्ड। हम एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज करते हैं टू इंडिकेट, ये निशानदही करने के, द एंड ऑफ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल के एंड में। इट इज प्लेस्ड, ये आती है जनाब आफ्टर द लास्ट कैरेक्टर इन द फाइल, फाइल की जो लास्ट कैरेक्टर है उसके बाद में। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? EON, EOF, सॉरी EOF, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यू लाइन मार्कर? न्यू लाइन मार्कर क्या है? वो कौन सी कैरेक्टर है जिससे हम न्यू लाइन पे चले जाते हैं, जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे मूव करती है। तो मेरा बेटा आपको पता है इंटर, जब हम इंटर को प्रेस करते हैं जो कर्सर है वो अगली लाइन पे चली जाती है। द इंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इन द टेक्स्ट एडिटर सच एज नोट वेट। अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन व्हेन द यूजर प्रेस इंटर की। नेक्स्ट मेरा बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल पॉइंटर? क्वेश्चन नंबर 9 के फाइल पॉइंटर क्या है? File pointer is a pointer that refers to the file on the secondary storage device. It is the variable of the type file that is defined in the studio.h. अब studio.h जो है ये हेडर फाइल्स है, और ये हेडर फाइल्स scanf और printf के लिए इस्तेमाल होती है। अब scanf कमांड यूज होती है इनपुट के लिए और printf कमांड यूज होती है आउटपुट के लिए। और यहाँ पे ये फाइल पॉइंटर के जो वेरिएबल है उसको भी इंडिकेट करने के लिए यूज, और इट इज यूज टू एक्सेस द मैनिपुलेशन ऑफ द data file. The file pointer is associated
with a file after declarations। वेरिएबल है और वेरिएबल का आपको मेरा बेटा पता है कि हम डिक्लेयर पहले करते हैं, यूज बाद में करते हैं। प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन में कहां भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को यूज करने से पहले हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर वेरिएबल पहले होगा, यूज बाद में होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में आपने दो चीजें पढ़ी थी, अगर आपको मेरा बेटा याद हो, क्या था? सबसे पहले हमने वेरिएबल की टाइप लिखनी है, डेटा टाइप। क्या लिखनी है? डेटा टाइप। और उसके बाद वेरिएबल नेम। अब किस डेटा टाइप का है वो लिखोगे, इंट है, चार है, करैक्टर है, फुल है, फ्लोट है, लॉन्ग डबल है, वो लिखोगे। आप फर्ज करें कि इंट है, ये इंट, ये अब उसकी होगी डेटा टाइप। अब उसके बाद ये एक्स, अब एक्स वेरिएबल का नाम। अब इनिशियलाइजेशन क्या थी? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर लोगे, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। अब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल है। नेक्स्ट मेरा बेटा 11 जो है वो है व्हाट इज स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर रिटन इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब कॉम्बिनेशन मिनिमम 2 का होता है, मिनिमम कंडीशन 2 होगी और कोट्स भी डबल होनी चाहिए। अब ये आपने लिख लिया ए बी, ये डबल कोट्स, ये स्ट्रिंग हो गए। अब ए बी सी डी या अपना नाम लिख लें, असद लिख लें, माजिद लिख लें, डबल कोट्स में ये होगा। और ये सिर्फ करेक्टर नहीं, 1 2 3 ये लिख लें, @ हैश ये लिख लें। ये सारी चीजें हो गई शामिल, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। अभी आपको रीड भी करा देते हैं। जी बेटा। हाँ जी। अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर रिटन इन डबल कोट्स, कि कलेक्शन है करेक्टर की, उसको आप डबल कोट्स में लिखोगे, इज कॉल्ड स्ट्रिंग। करेक्टर वेरिएबल आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर द स्ट्रिंग। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन इन द ब्रैकेट इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सच एज चार बुक। अरे में जिस तरह होता है, वो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है कितनी है, जैसे ये लिखा हुआ है 4 मार्क्स और ये ब्रैकेट में 20। अब यहाँ पे पूछेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो जो चीज ब्रैकेट में लिखी जाएगी वो क्या कहलाएगी? लेंथ। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12। What do R plus and A plus mean in a file? These are two modes for opening files। ये दो मोड्स हैं फाइल्स को ओपन करने के। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? R plus is used to open the file in a read and write mode। जो R plus है ये फाइल को ओपन करेगा रीड और राइट में। अब रीड और राइट की आपने फर्स्ट ईयर में 2 कमांड्स मेरा बेटा पढ़ी थी। रीड बेसिकली यूज होता है आउटपुट के लिए, रीड यूज होता है आउटपुट के लिए, और राइट जो यूज होता है वो इनपुट के लिए यूज होता है। ठीक। R plus is used to open a file in read and write mode। The data can be read and write to a file। अब रीड फाइल्स को अगर रीड की कमांड दी जाएगी तो इसका मतलब है फाइल से डाटा ले रहे हैं, और राइट है तो डाटा दे रहे हैं। तो R प्लस रीड और राइट के लिए मतलब कि फाइल के अंदर डाटा स्टोर भी करेगा और फाइल से डाटा लेगा भी। सही, इन दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ बेटा, आप वीडियो आ रही है?
यह है कोई मसला? बताएं मेरा बेटा, जिस बच्चे ने मैसेज किया कि वीडियो नहीं आ रही, जल्दी जल्दी बताएं बेटा। शफीक साहब, हाँ बेटा, सबको नहीं आ रही या आप ही को बच्चे नहीं आ रही? एनीवन अदर, कोई बेटा और बच्चे जिनको वीडियो नजर नहीं आ रही हो? वीडियो जिनके पास नहीं आ रही है, चलें जनाब। तो बेटा जो अब हम पढ़ रहे थे ना, व्हाट डू आर प्लस एंड ए प्लस, हमने कहा कि ये फाइल्स के दो मोड है मेरा बेटा, आर प्लस भी और ए प्लस भी। अब जो मेरा बेटा आर प्लस मोड है, ये रीड और राइट के लिए इस्तेमाल होता है फाइल्स के साथ। अब मेरा बेटा रीड की जो कमांड है आउटपुट के लिए, इसका मतलब हम डेटा ले रहे हैं, राइट का मतलब है डेटा ले रहे हैं, तो ये फाइल से डेटा लेने और देने के काम आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए प्लस। द फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, अगर वो फाइल पहले से मौजूद होगी तो उसके अंदर हम आर प्लस के जरिए डेटा उससे लेंगे भी सही और देंगे भी। ए प्लस इज यूज टू ओपन द फाइल इन अपेंड बोर्ड, द न्यू डेटा इज रिटन एट द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। फाइल्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगी अपेंड बोर्ड में, और न्यू डेटा अगर हम इंटर करेंगे तो जो पहले से मौजूद डेटा है उसके बाद लिखा जाएगा इसमें डेटा। नेक्स्ट मेरा बेटा यहाँ पे ये सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है, 2, 13, 14 और 15, ये आपने पढ़ना है। सिंपल सेंटेक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको 16वां पढ़ा रहा हूँ, हाउ इज द फाइल क्लोज्ड, कि फाइल को आपने क्लोज कैसे करना है। ओपन फाइल इज क्लोज्ड बाय यूजिंग द एफ क्लोज फंक्शन, वो फाइल जो ओपन होगी उसको हम क्लोज कर सकते हैं एफ क्लोज फंक्शन से, और वो हम लिखेंगे कैसे, ये इस तरह से मेरा बेटा, ये एफ क्लोज और ये फाइल, ये फंक्शन। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एफ क्लोज फाइल पॉइंटर, वेयर द पॉइंटर इज द फाइल पॉइंटर रेफर्स टू द फाइल टू बी क्लोज्ड, ये वो उसको रेफर करेगा कि फाइल्स ने जो है वो क्लोज होना है। अब 17 से मेरा बेटा 24 तक आपने करने नहीं है। नेक्स्ट 25वां सवाल जो है वो मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, वो कह रहा है राइट 3 वेज ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, वो 3 वे बताएं जिससे जरिए आप टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। द डेटा कैन बी रीड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल 1 करेक्टर एट ए टाइम बाय यूजिंग एफ गेट फंक्शन, एक करेक्टर आप रीड कर सकते हो टेक्स्ट फाइल से एफ गेट फंक्शन को यूज करके। द डेटा कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल एज ए स्ट्रिंग यूजिंग एफ गेट फंक्शन। अब करेक्टर जो है वो एक करेक्टर को भी आप रीड कर सकते हैं एफ गेट फंक्शन को यूज करके, और दूसरा टेक्स्ट फाइल से आप डेटा को स्ट्रिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग का आपको पता है द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, ठीक है ना। अब उस रिटर्न एंड डबल कोट्स, अब सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर भी आप रीड मेरा बेटा कर सकते हैं एफ गेट फंक्शन को यूज कर से, और कॉम्बिनेशन बाय करेक्टर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और तीसरे एफ स्कैन फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द फाइल, और एफ स्कैन फंक्शन आपको बेसिकली पता है कि प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं ये कमांड इनपुट के लिए। राइट द नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम यूज्ड इन द फाइल्स, अब वो कौन सी स्ट्रीम्स है अभी आपने मेरा बेटा पढ़ी है, एक टेक्स्ट स्ट्रीम है और दूसरी बाइनरी स्ट्रीम है। जो टेक्स्ट स्ट्रीम है उसमें मेरा बेटा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, और जो बाइनरी स्ट्रीम है उसमें मेरा बेटा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं। अब जो करेक्टर है एबीसी में होंगी और जो बाइट्स हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में होंगे बाइनरी। अब आपको पता है कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म समझ में आती है 0 और 1 वाली,
और टेक करेक्टर तो समझ में नहीं आती, और ये एबीसी मैंने आपको पूरी बना के पहले समझाई हुई है कि किस तरह से ये क्रिएट करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब टेक्स्ट स्ट्रीम में मेरा बेटा करेक्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट ट्रांसलेट होंगी बाइनरी फॉर्म में, तब भी कंप्यूटर उनको अंडरस्टूड करेगा। अब जो बाइनरी स्ट्रीम है वो ऑलरेडी 0 और 1 वाली फॉर्म है, जिसको आप डिजिटल फॉर्म भी बोल सकते हो, तो वो मेरा बेटा ट्रांसलेशन उसमें अकर नहीं होगी। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 3 वेज टू राइट द डाटा। अब रीड के लिए आपने पढ़े थे कि एफ गेट फंक्शन को यूज करके आप सिंगल करेक्टर एट ए टाइम, स्ट्रिंग करेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, ये सारे आपने यूज कर सकते हो। अब राइट कैसे कर सकते हैं? 3 ways to write the data in a text file include using if puts functions, printf functions और if puts function। अब put s और पुट सी, एफ पुट सी और एफ पुट्स puts पुट्स, ये दो, और तीसरा प्रिंट एफ फंक्शन के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। इनके जरिए आप डाटा को यूज करके फाइल्स को डाटा राइट कर सकते हो। और सबसे लास्ट वाला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फाइल हैंडलिंग। द पर्पस ऑफ फाइल हैंडलिंग इज टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन फाइल। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि आप फाइल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस करते हो। इट इंक्लूड, अब वो कौन से ऑपरेशन है? ओपनिंग, फाइल्स को ओपन करना, क्लोजिंग, क्लोज करना, एंड सेविंग दीज फाइल्स, और उन फाइल्स को सेव करना। अब फाइल हैंडलिंग का मेरा बेटा जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप फाइल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो। अब वो मेरा बेटा ऑपरेशंस कौन से हैं? वो ऑपरेशन है 3, ठीक है ना? वो ऑपरेशन क्या है? 3। एक ओपनिंग फाइल्स के फाइल्स को ओपन करते हो, दूसरा क्लोजिंग फाइल्स को क्लोज करते हो, और तीसरा क्या है कि इन फाइल्स को आप सेव भी करते हैं। नेक्स्ट, इट आल्सो इंक्लूड, इसमें ये चीजें भी शामिल हैं, रीडिंग डाटा फ्रॉम द, से डाटा राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। और ये बेसिक मैंने आपको पहले बताया कि रीडिंग आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है और राइटिंग इनपुट के लिए। आउटपुट आप ले रहे हैं मतलब कि फाइल से आप डाटा ले भी सकते हैं, राइट आप फाइल को डाटा दे भी सकते हैं। ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था। ये आपकी बुक हो गई खत्म। अब वो बच्चे जिन्होंने वो पहला तीसरा ये चैप्टर नहीं पढ़े थे वो हम पढ़ेंगे, और 8वां चैप्टर भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा था, तो वो मेरा बेटा नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। आपने मेरा बेटा, आपके पास ये गोल्डन चांस है शॉर्ट सिलेबस का। आपने बेटा टच रहना है, क्लासेस लें, दूसरे क्लास फेलोज को भी कहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें कि वो सर को अपनी आईडी वगैरह भेजें, लॉगिन हो और लेक्चर लें। बेटा आप लोगों के पेपर जरूर होंगे, समझ आ रही है ना? तो ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप लॉगिन हो। जूम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरा बेटा पर्सनली यहाँ से आके ले जाएं, आप सिलेबस वगैरह जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो करके दें, पेपर वगैरह ले जाएं वो करके दें। और पेपर मेरा बेटा जो आपके होंगे ना वो ईमानदारी के साथ करने हैं, आपने इस चीज़ का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। अगर बेटा नक्का लगा के करोगे हमें पता चल जाएगा, आप लोगों का अपना नुकसान होगा, ठीक है ना? हमें आप धोखा नहीं दे सकते, आप अपनी जात के साथ धोखा कर रहे होंगे। बेटा प्रॉपरली पढ़ें, अच्छे तरीके से पेपर और ईमानदारी के साथ पेपर करके दें। नेक्स्टली ऐसा लगे कि टीचर कहने पे मजबूर हो जाएं कि बच्चे ना इस दफा बहुत ही ईमानदारी के साथ पेपर करें और कॉपरेट करें। कोई मेरा बेटा इश्यू होता है आप पूछ सकते हैं सवाल का, किसी भी चैप्टर का, कोई भी प्रोग्रामिंग का होगा। ये मैंने आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया है, अब तैयारी मैं आपकी शॉर्ट कोर्स के लिहाज से करवाऊंगा, समझ आ रही है ना? तो वो आप कुछ बच्चे ना इसी आईटी सीरीज वाली बुक को फॉलो कर रहे हैं शॉर्ट सिलेबस के लिहाज से। मेरा बेटा वो जो शॉर्ट सिलेबस बना हुआ है ना वो आपका पंजाब टेक्स्ट बुक के लिए रिलेटेड बना हुआ है। उन्होंने वो जो कहें कि ये पेज नहीं करने, वो पंजाब टेक्स्ट बुक के लिहाज से बताया, इससे नहीं बताया। और दूसरी अहम बात, आपने क्लास वर्क और होमवर्क दोनों करने हैं। आप खुश हो रहे हैं कि जस्ट क्लास वर्क करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, मेरा बेटा वो दोनों साइड से आपका पेपर बना सकते हैं, आपको दोनों करने पड़ेंगे। तो इस चीज का क्या रखना है, किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो मेरा बेटा वो पूछ सकते हैं।
पेपर आपको बना के दे दिए गए हैं। एनीवन बेटा, किसी ने कोई सवाल पूछना है? हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। और जिन बच्चों ने ना वो चैप्टर 1 और 3 नहीं पढ़ा, अब नेक्स्ट वो उन बच्चों ने लेक्चर मिस नहीं करना। वो बच्चे लाजमी तौर पे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा थर्सडे, वो लाजमी लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। जिन बच्चों ने बेटा ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। किसी बच्चे के पास ये मोबाइल और ये वाली फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वो बेटा कॉलेज में आ सकते हैं, जुबैर साहब से रब्ता करें और यहाँ से आके होमवर्क ले जाएं। ठीक है ना, वो आपको होमवर्क देंगे और 1 वीक बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप वो होमवर्क कर को दोगे और अगला ले जाओगे। इस चीज का आपने ख्याल करना है। टेस्ट ईमानदारी के साथ करने हैं। कोई सवाल पूछना हो आज वाले चैप्टर नंबर 14 में से या टेस्ट के बारे में कोई चीज पूछनी आप पूछ सकते हैं। जल्दी करें बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट मेरा बेटा आप लोगों का इंग्लिश का लेक्चर होना है, तो इंग्लिश का लेक्चर होगा। अभी सर ने मुझे बताया कि जुबैर साहब ना आप लोगों के वेट में बैठे हुए हैं कि कोई बच्चा पर्सनली यहाँ आके ऑफिस से होमवर्क लेके जा सकता है हर सब्जेक्ट का। ये एक ही दिन तो सारे सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, 1-2 दिनों में होगा। तो वो आप मेरा बेटा होमवर्क भी लेके जा सकते हैं और फिर वो होमवर्क करेंगे, वो आके सबमिट करेंगे और दूसरा होमवर्क ले जाएंगे। जो आप सबमिट करेंगे मेरा बेटा वो फिर टीचरों को असाइन हो जाएगा, वो मार्क करके ऑफिस में जमा करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरा होमवर्क सबमिट कराने आओगे तो पहला चेक शुदा होगा, वो आपको आउटपुट उसकी मिल जाएगी। ठीक है ना, इस लिहाज से हमने करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा बेटा होना है वो होना है आपका इंग्लिश का। और इंग्लिश मेरे ख्याल से असलम वकास साहब ने पढ़ाना है। तो जो बच्चे मेडिकल वाले हैं या नॉन मेडिकल वाले हैं वो सारे लॉगिन के लिए तैयार हो जाएं, उनका लेक्चर होगा। और यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। तो क्या बेटा आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई मसला हो किसी भी चीज का तो वो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये होमवर्क वाली बात आप दूसरे बच्चों को भी बताएं। जिन बच्चों ने सुन लिया है उन्होंने तो मेरा बेटा सुन लिया, जिन्होंने नहीं सुना ना वो दूसरों को भी बताएं। और इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपने ये सारी चीजें मेरा बेटा करनी है। ठीक है ना, अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर नहीं होगी। आपने ये सारी चीजें करनी है खुद और दूसरों को भी बता देनी है। ठीक है बेटा, उम्मीद काफी है कि आप ठीक होंगे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब इस वक्त आपका लेक्चर होगा इंग्लिश का। असलम वकास साहब ये लेक्चर लेंगे। अपने ग्रुप में अपडेट कर दें, जो लोग वेट में हैं आप उन्हें अगर मैसेज कर दें या फिर बुला लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। इस वक्त मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल वो 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऐसे लोग जो वेट कर रहे हैं इंग्लिश के लेक्चर का, अब अगर ग्रुप में अपडेट कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा जी।